विद्युत मीटर रहित मुफ्त बिजली सिंचाई के लिए किसानों को मुहैया कराई जाए। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान किसानों के विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात रखी। किसानों के मुद्दे पे उनको बिजली मुफ्त सिंचाई के लिए दी जा रही है, मगर उसके बावजूद भी जमीनी स्तर पर पावर कॉर्पोरेशन जो है किसानों की सिंचाई के लिए मीटर लगाने के उद्देश्य से दे रहा है। अब ये बताइए कि कैसे ये मुफ्त बिजली हुई? ऐसा है, हमारी मांग है, मैं अपना परिचय दूं तो भानु प्रताप सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान भानु और राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान क्रांति दल। हमारी मांग है पूरे देश की सरकारों से और पूरे सभी प्रदेशों की सरकारों से कि भारत का 70 से 80% किसान और मजदूर केवल खाद्यान्न पैदा करने में लगा रहता है। उस खाद्यान्न में रोटी भी है, दाल भी है, सब्जी भी है, घी भी है, फल भी है, सब कुछ है, हमारा है। अब जब बिजली की जरूरत पड़ती है खाद्यान्न पैदा करने के लिए, ट्यूबवेल वाली बिजली, तो हमने मांग कर दी पूरे देश में बिजली फ्री की जाए, क्योंकि यदि किसान को फसलों के दाम मिल नहीं रहे और किसान पर पैसा नहीं है और बिजली का बिल दे नहीं पाया, बिजली आपने काट दी, तो खाद्यान्न खत्म हो जाएगा। तो इसलिए खाद्यान्न के लिए ट्यूबवेल की बिजली पूरे देश में फ्री की जाए। जो इस पर विद्युत विभाग मीटर लगा रहे हैं उसका हम घोर विरोध करते हैं और सभी भारत के प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से और विद्युत के मंत्रियों से और भारत के प्रधानमंत्री जी से, भारत के वित्त मंत्री जी से और भारत के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से भानु प्रताप सिंह की मांग है कि खाद्यान्न के लिए जो बिजली का प्रयोग होता है उस पर कोई मीटर न लगाया जाए और ट्यूबवेल की बिजली पूरे भारत में बिल्कुल फ्री कर दी जाए। इससे हमारा किसान देवता गेहूं, गन्ना, आलू, सब्जी, फल, दूध सब कुछ पैदा करने में सक्षम रहेगा और देश को खाद्यान्न की कभी कमी नहीं पड़ने देगा। मेरा दूसरा प्रश्न है कि जो अब खाद महंगी होती जा रही है और उसके भाव अस्थिर हैं, ऐसे में किसानों की जो फसल की लागत है वो बढ़ गई है और बाजार में उसको मूल्य नहीं मिल रहा है। इस विषय पर आप क्या कहेंगे? स्वामीनाथन का कहना था, एक स्वामीनाथन कृषि वैज्ञानिक थे, उनका कहना था कि किसान को तब भला हो सकता है या किसान तब बच सकता है या किसान तब कर्ज से मुक्त हो सकता है कि जो कृषि लागत है उसका हिसाब लगाकर उसके दोढ़ा कृषि मूल्य दिया जाए। तो कृषि मूल्य पर तो विचार कोई कर नहीं रहा। कृषि मूल्य तो वही गिनी मतलब जब वो दिया जा रहा है और जो कृषि लागत है जैसे खाद है, बीज है, डीजल है, ट्रैक्टर हैं, मोटर हैं, इन सब की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। तो मेरे कहने का एक उदाहरण है, जैसे 1967 में उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हूं, तो उत्तर प्रदेश का उदाहरण है कि 1967 में उत्तर प्रदेश के किसान नेता और राजनेता माननीय चौधरी चरण सिंह मुख्यमंत्री बने, तो किसान बड़ा घाटे में था, तो उन्होंने सरकारी गेहूं की खरीद 76 रुपए कुंटल करवाई थी। उस समय पे प्राइमरी के जो अध्यापक थे उनको सरकारी तनख्वाह 70 रुपया मिलती थी। आज 70 की तो एवरेज बढ़ा और 70,000 भी है, 85,000 भी है और 1 लाख भी है। लेकिन जो चौधरी चरण सिंह ने गेहूं की खरीद करवाई थी 76 रुपया कुंटल, वो आज 6,000 भी नहीं हो पाई है। तो क्या गेहूं की कीमत न बढ़ाई जाए और चीजों की कीमत बढ़ाई जाए तो क्या किसान कर्जदार हट सकता है? किसान से कर्ज नहीं हटेगा और किसान कर्ज में आत्महत्या करेगा, जो कर रहा है। इसलिए माननीय देश के प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री जी से मैं मांग करता हूं कि जितनी कीमत हमारी कृषि लागत की बढ़ी है
उसी के अनुसार कृषि उत्पादनों की कीमत बढ़ाई जाए। यदि ऐसा नहीं होगा और किसान कर्ज में मरेगा तो भारतीय किसान भानु और भानु प्रताप सिंह इस देश में आंदोलन का तरीका कोई भी हो सकता है, लेकिन घोर आंदोलन छेड़ूंगा। क्यों? कि मेरी उम्र अब लगभग 75 साल हो गई, मरने बैठा हूं, चौथापन है। 40 साल से सबसे पहले राजीव गांधी से बातें की, लेकिन अभी तक कोई नहीं मान रहा है। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री से और सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से मांग करता हूं कि एक बैठक करें और किसानों को गन्ना का, गेहूं का, आलू का और सब्जियों का, फलों का उचित मूल्य दिलाने के लिए योजना बनावे। उसमें सभी किसान नेताओं को भी बिठाया जाए। ये नहीं होगा तो ये लोकतंत्र अधूरा है। केवल लोकतंत्र राजनेताओं के लिए बना है, केवल लोकतंत्र उद्योगपतियों के लिए बना है। उनकी कीमत बढ़ाई जाए और 80% किसानों को मरने दिया जाए। ऐसा भानु और भारतीय किसान भानु और किसान क्रांति दल नहीं होने देगा। अगला प्रश्न है कि आवारा पशु भी जो हैं वो किसानों की एक समस्या है, इस पे प्रदेश सरकार क्या इस पर प्रदेश सरकार और देश की सरकार कुछ नहीं कर सकती है। मैंने एक अपने दिमाग से सुझाव दिया था, वो सुझाव हंसी में डाल दिया गया। वो सुझाव ये था कि आवारा पशुओं में भैंस नहीं है और भैंसा नहीं है। आवारा पशुओं में है गाय, बछड़ा और बैल। गाय, बछड़ा और बैल का सभी प्रदेशों की सरकारें गोबर खरीदना शुरू कर दें, 25 रुपया किलो।